सर्कल्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक ज्योमेट्री विद सर्कल्स हैं जो हमने 9th 10th क्लास में पढ़ी है, ठीक है, वो रिवाइज कर लेते हैं। यू हैव टू राइट डाउन ऑल्सो। जैसे पहला को क्या है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। याद है सबको कि अगर ये कॉर्ड की कुछ लेंथ है और सेम लेंथ एक और कॉर्ड की है, तो अगर सेंटर पे ये जो एंगल बनाएगा वही एंगल ये भी बनाएगा इफ द लेंथ आर सेम। ओके, याद है ना ये? ठीक है। सेकेंड वन इज इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। अगर इन दोनों की लेंथ इक्वल है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों बराबर होगा। यही पढ़ा है। फिर थर्ड ये पढ़ा होगा कि ये जैसे दो पॉइंट लिए मैंने, ठीक है, दो पॉइंट लिए, ये सेंटर पे जो एंगल बना रहा है और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे जो एंगल बना रहा है, तो अगर इफ दिस इज थीटा देन दिस इज ट्वाइस थीटा, पढ़ा है। और रिमेनिंग पार्ट में मतलब इस वाले पार्ट में अगर मैं इधर बनाऊंगा तो ये तो 180 माइनस थीटा होगा, है ना, बिकॉज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, ऑपोजिट सम का, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। फोर्थ कि अगर मैं दो पॉइंट लूं और इधर कोई ऐसे लाइन खींचूं, ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है, इधर कोई पॉइंट लूं और इनको कनेक्ट करूं, ये एंगल भी थीटा ही है ना। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसके बाद ऑपोजिट, ये तो अभी हमने बात कर ली कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 डिग्री होता है सम ऑपोजिट एंगल्स का। अच्छा, ये ये सिक्स्थ वाला ये थ्योरम तुमने पढ़ा होगा, शायद ये चीज याद नहीं है होगी सबको, कि मैंने इसको एक टेंजेंट ड्रॉ किया और जहां ये टेंजेंट ड्रॉ किया है वहां पे एक ये लाइन खींची, ठीक है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, कहीं पे भी ले लो, ठीक है। सिमिलरली मान लो ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा। तो देखो इसके, जब थीटा इधर लिया था तो इसके ऑपोजिट साइड हम ये ले रहे थे, अब जब एंगल में ये ले रहा हूं तो इसके ऑपोजिट साइड यानी यहां लूंगा, तो ये 180 माइनस थीटा है तो ये भी 180 माइनस थीटा है ना। इसके बाद तुमने एक पीटी स्क्वायर थ्योरम पढ़ा होगा, ऐसा कुछ कि पी ए इंटू पी बी
अगर मैं ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करूं, मान लो ये टी पे टच कर रहा है, तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, है ना, पढ़ा है? पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, एंड पी टी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। तो ये लिखा जा सकता है। अच्छा, ये तुमने एक्सटीरियर के लिए पढ़ा हो, ये इंटीरियर के लिए भी ट्रू है कि अगर एक यहाँ पे क्या थे, दो सीकेंट बाहर जाके कट रहे थे, दो सीकेंट बाहर जाके इंटरसेक्ट हो रहे थे, अगर दो सीकेंट अंदर भी इंटरसेक्ट हो तो पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। इसको हम बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। और ये तुम्हें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ाऊंगा, टॉलमीज थ्योरम। फिर अगला देखो क्या है, द ग्रेटर ऑफ टू कॉर्ड्स इन ए सर्कल इज नियरर टू द सेंटर। एक कॉर्ड बड़ा है, एक छोटा है, तो ये इंट्यूशन से ही समझ में आ रहा होगा कि ये ज्यादा पास होगा, ये दूर होगा, है ना। ये D इज ग्रेटर देन ये वाला D, है ना। अच्छा, इस सेगमेंट को हम माइनर सेगमेंट बोलते हैं, इसको हम मेजर बोलते हैं। उसका लेंस थोड़ा घुमाना, इस सेगमेंट माइनर और इसको हम मेजर सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर एक बाहर के पॉइंट से मैं टेंजेंट खींचूं सर्कल को, तो दो टेंजेंट आएंगे। तो जहां टच कर रहा है और जहां से खींचा है, वहां से लेकर टच करने वाले पॉइंट को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगी, ये भी पढ़ा है, ठीक है। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है? सर्कल की डेफिनेशन होती है, एक पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है एक प्लेन में, है ना, एक प्लेन में, एक इस प्लेन में पॉइंट इस तरीके से मूव कर रहा है, सो दैट एक फिक्स पॉइंट से उसके डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है। लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन in such a way कि distance from a fixed point is always constant। तो लोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, h, k पॉइंट लेते थे। मान लिया इसका लोकस h, k है, ठीक है। और फिक्स पॉइंट है एक, मान लिया वो a, b है, और एक फिक्स डिस्टेंस है कांस्टेंट जो था वो मान लिया r है। तो हमें बोला जा रहा है h माइनस a का स्क्वायर प्लस k माइनस b का स्क्वायर का अंडर रूट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, ये फिक्स्ड है r, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग वी विल गेट दिस। फिर लास्ट स्टेप क्या होता था लोकस निकालने में, h की जगह x और k की जगह y। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, राइट। अब यहां से हमें पता चला कि a, b जो है वो सेंटर, जहां से डिस्टेंस हमने कांस्टेंट किया हुआ है, और r जो है वो रेडियस है, ठीक है। अच्छा, इस चीज को अगर मैं ओपन करूंगा, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, फिर आएगा एक वाई स्क्वायर, फिर एक आएगा माइनस 2by, फिर एक यहाँ से आएगा a स्क्वायर, b स्क्वायर और ये r स्क्वायर, है ना। तो सर्कल की इक्वेशन कुछ ऐसी दिखेगी। तो यहाँ से हमने बोला कि एक सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर होता है, वाई स्क्वायर होता है, एक्स होता है, वाई होता है और एक कांस्टेंट होता है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने 1 1 मान लिया, यहाँ पे दिख रहा है हमें कि 1 1 है,
x का कोफिशिएंट हमने मान लिया कि चलो 2g है, y का कोफिशिएंट मान लिया हमने कि मान लो 2f है, और कांस्टेंट टर्म c मान लिया। सो दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ठीक है, अब इस इक्वेशन को मैं इसकी तरह बनाने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं इसकी तरह बनाने की कोशिश करूंगा तो आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्म एंड दिस टर्म। यहां से मैं लिख सकता हूं x प्लस जी का होल स्क्वायर, है ना। लेकिन ऐसा करते टाइम मैंने एक जी स्क्वायर ऐड कर दिया जो कि यहाँ पे था नहीं, तो राइट साइड में भी ऐड कर दूं। अच्छा, फिर मैं ये वाली टर्म और ये वाली टर्म से लिख सकता हूं y प्लस एफ का स्क्वायर, है ना। ये करते टाइम भी मैंने एक टर्म एफ स्क्वायर ऐड कर दी जो कि यहाँ पे है नहीं, तो राइट साइड में भी ऐड कर दी, और एक कांस्टेंट टर्म था c, उसको राइट में ले। और यहाँ पे इसके इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख दो कि इसका अंडर रूट का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ अगर हम देखें तो सेंटर वाज a कॉमा बी, यानी इसको 0 करो और इसको 0 करो, है ना। तो यहाँ पे ऑन कंपेरिजन सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस, है ना, एंड रेडियस इज दिस, राइट। तो सेंटर इज माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ये इसका हाफ का नेगेटिव, माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y, है ना। और रेडियस कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x के हाफ का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x था 2g, उसके हाफ का स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y था 2f, उसके हाफ का स्क्वायर, माइनस c का अंडर रूट, दिस इज द रेडियस। अब ये ध्यान रहे कि दिस सेंटर इज the formula for center is half the coefficient minus half the coefficient of x and minus half the coefficient of y, provided coefficient of x square is equal to coefficient of y square is equal to 1, तभी ऐसा है, ठीक है, अदरवाइज नहीं है ऐसा। अच्छा, ये भी ध्यान देंगे कि यहाँ पे एक्स वाई का टर्म नहीं है सर्कल, तो हमें समझ में आया कि जो हमने जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री पढ़ी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, मैंने वहां बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को हमेशा रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो एक कंडीशन जो ऐसा था ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू 0, इसी के लिए ट्रू है ना। तो और टाइम पे ये कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो सर्कल के लिए हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये सर्कल तब है व्हेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 है, ठीक है। तो these are the two necessary and sufficient condition that equation of second degree, है ना, in x and y represents a circle, right। अच्छा, अगर हम थोड़ा क्लोजली देखें सर्कल की जनरल इक्वेशन को, इसको, तो x और y तो पॉइंट होते हैं, है ना, अलग अलग पॉइंट आते हैं। तो यहाँ जो चीज हम बदल सकते हैं जिससे अलग अलग सर्कल आए वो क्या है, वो है g f और c, है ना। यानी तीन अननोन है, तीन आर्बिट्ररी या इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, ठीक है, g f and c, which is in line with the concept that we have learned that from three non-collinear points there passes one and only one circle, है ना। तो इसका मतलब ये है कि तीन पॉइंट चाहिए, यानी तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, इसीलिए ये तीन अननोन भी है ना। तभी हमें तीनों अननोन एक एक करके पता चलेंगे, तीनों अननोन हम निकाल पाएंगे तीन इंफॉर्मेशन से, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे तीन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स हैं। अच्छा, आगे अगर बढ़े तो हमने देखा था कि इसका रेडियस ये था, है ना। तो अगर ये नेगेटिव हो जाता है
तो रेडियस तो इमेजिनरी आने लग जाएगा। सोचो ऐसा कुछ लिखा हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक केस में 0 लिखा हुआ है, एक में -1 लिखा हुआ है, एक में 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ तो दिख रहा है कि ये 1,2 पे 0 हो जाएगा। इसके अलावा कभी 0 हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, कभी 0 नहीं हो पाएगा। तो 1,2 के लिए ही 0 हो पाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये 0 आ रहा है तो ये, अगर 0 दिया हुआ है तो ये केवल एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बिकॉज और कभी इसका सम 0 नहीं आएगा। तो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमने उसको पॉइंट सर्कल बोल दिया। सिमिलरली अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो 2 स्क्वायर का सम नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन ये सर्कल जैसी इक्वेशन कुछ है तो इसलिए इसको इमेजिनरी सर्कल बोल दिया। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है कुछ तो बहुत सारे बतेरे एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट करेगा। तो एक रियल सर्कल विद फाइनाइट रेडियस, जैसे यहाँ पे हमें दिखा है ऑन कंपैरिजन वी कैन राइट 4 स्क्वायर एज 2 स्क्वायर, 4 एज 2 स्क्वायर, है ना। तो दिख रहा है 1,2 सेंटर है, 2 इसका रेडियस है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास सवाल आएंगे कि भाई सर्कल की इक्वेशन पता करो या ये करो वो करो। तो ऑलवेज चेज फॉर द सेंटर एंड रेडियस। अगर तुम्हें सर्कल की इक्वेशन चाहिए तो सेंटर निकालने की कोशिश करो और रेडियस निकालने की कोशिश करो, सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। ओके, चलो इसको लिख लो पूरा। नोट में बोला था कि ऑलवेज चेज फॉर द सेंटर एंड रेडियस। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, एक सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। दिस इज 3,4, दिस इज -3, -4 and this one is 0,5, राइट। तो मेथड 1 ये हो सकता है कि सर्कल की इक्वेशन ले लो x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब इसमें 0,5 रखोगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, है ना, क्योंकि सेटिस्फाई करना चाहिए, 0,5 से पास हो रहा है। सिमिलरली इसमें 3,4 रखोगे तो इक्वेशन एक और मिलेगी। सिमिलरली इसमें -3, -4 रखोगे तो इक्वेशन नंबर 3 मिलेगी, ठीक है। और 3 अननोन्स है अपने पास, g, f एंड c। तो इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करके वी विल गेट g, f एंड c एंड वी विल रिप्लेस इट ओवर हियर, है ना। दिस इज मेथड 1 which is a little hectic than the other two which I am going to tell you. दूसरा मेथड ये हो सकता है कि 2 पॉइंट है ना इसके ऊपर, ये इनको ज्वाइन करूंगा तो एक कॉर्ड बनेगा। इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल पास थ्रू द सेंटर। सिमिलरली इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो एक कॉर्ड बनेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर विल आल्सो पास थ्रू द सेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों का निकाल के इफ वी सॉल्व देन वी विल गेट द सेंटर, है ना। इसके ऊपर भी सेंटर से ये भी पास हो रहा है, ये भी पास हो रहा है, तो इनका इंटरसेक्शन सेंटर देगा। नाउ यू हैव सेंटर एंड you have this point, therefore you can calculate this radius, है ना। तो this is method 2, क्या, perpendicular bisector बना के, राइट। मेथड 3 जो कि मैं सीधे आंसर लिख दूंगा, x² + y² = 25। कैसे लिख दिया मैंने भाई, ये तुम्हें समझ में आना चाहिए। ये 3,4 है, ये -3, -4 है, 0,5 है। हमने 3,4 पाइथागोरस 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्राइड इतनी बार देख लिया है कि इट इज वेरी एविडेंट कि इसका ओरिजिन से डिस्टेंस 5 है, इसका भी ओरिजिन से 5 है, इसका भी ओरिजिन से 5 है ना। तो these 3 points are at a distance of 5 units from origin,
है ना। तो इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है और रेडियस 5 है ना। तो इसलिए हमने लिखा है कि x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ठीक है, चलो नाउ डू द सेकंड वन। सेकंड और थर्ड करो। तो इस सेकंड वाले में ना ये अज्यूम कर लेना, अज्यूम पाई इज इक्वल टू 22/7। सेकंड वाले में बोला हुआ है कि ये दोनों इसके डायमीटर है या फिर नॉर्मल है। नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास होता है, या लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी डायमीटर ही होता है। तो दो डायमीटर की इक्वेशन दी हुई है ना। तो दो डायमीटर की इक्वेशन दी हुई है, तो उनको सॉल्व करेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। फिर एरिया दिया हुआ है पाई आर स्क्वायर कितना 154, और पाई की जगह आई कैन राइट 22/7। क्या, तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो पाई सॉरी आर इज इक्वल टू 7, और सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, सर्कल की इक्वेशन आ गई, है ना। थर्ड वाले में क्या बोला हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर होता है 2πr, राइट। तो r इज इक्वल टू 36/2π, राइट। अच्छा, इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। सेम तो होगा ही बिकॉज सर्कल की इक्वेशन, तो 1 कर लेते हैं। अब अगर सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर है, तो सेंटर तो ये देता है एक्स और वाई का कोफिशिएंट -g एंड -f। तो यहां तक का पार्ट हमारे सर्कल में भी सर्कल की इक्वेशन में सेम होना चाहिए, है ना। कांस्टेंट टर्म नहीं पता, मान लो वो सी होगा, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है g² माइनस प्लस f² माइनस सी का अंडर ये 18/π है, यहां से रेडियस। g क्या है यहाँ पे, g है 5/6 का स्क्वायर। f क्या है, तो माइनस ऑफ इसका हाफ माइनस सी इज इक्वल टू 324/π²। यहां से सी आ जाएगा, सी को यहां रख देंगे, है ना। सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। फिर फोर्थ करो। फोर एंड 5 DME। फोर्थ हुआ, 2 पॉइंट दिए हुए इसके। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा, और एक और लाइन दी हुई है जो सेंटर से पास होगी, उन दोनों का इंटरसेक्शन हमें सेंटर दे देगा। फिर यहाँ से हमें रेडियस पता चल जाएगा, है ना। इसका मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट निकालो, तो वो है 1,0। ठीक है। इस लाइन की स्लोप कितनी है, ये वाली लाइन की स्लोप, तो ये वाली लाइन की स्लोप है 2 माइनस -2 4/1 -1 -3, तो 4/-4, इसकी स्लोप है -1। तो इस वाले लाइन की स्लोप होगी 1, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर है। तो y -0
इज इक्वल टू 1x माइनस 1 और y इज इक्वल टू 2x। यहाँ y की जगह 2x रख दो तो x आ गया हमारा -1। ठीक है, फिर x की जगह -1 रख देंगे तो y आ गया -2। ये सेंटर आ गया। ठीक है, रेडियस ये डिस्टेंस निकालो, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो 4 आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस -1 का स्क्वायर प्लस y माइनस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस 4 आ रहा है, रेडियस स्क्वायर।